108 है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं दद्दा। ऊ में सबसे खतरनाक हती दूसरे नंबर की, जी को नाव सत्यभामा। सत्यभामा सत्यभामा कह रही जो तुम्हारे के जो चकाचक है हमारे कारण आए। कल मैंने कथा सुनाई थी सत्यभामा की उत्पत्ति। 4 भार सोना 4 भार चांदी देती है स्मंतक मणि। भगवान से कह रही हम जिते बैठा रहे तुम उते बैठो। भगवान कह रहे हैं सो कैसे हो जाए। अब भगवान के घर ही में लड़ाई हो रही। श्री कृष्ण के घर में लड़ाई है। 1 से 2 बाई आई और घर में लड़ाई कहाई। हाँ, सत्यभामा कह रही तुम हमें चाहते नहीं है, तुम तो रुक्मणी हो, चाहते हो। रुक्मणी सत्यभामा जामवंती ना जाने क्या क्या कहती रहती है। नारद जी आए। नारद जी ने आने कह कही हम का करें दद्दा, ईखा बड़ो धन को घमंड है। एक बात और, सब कुछ करना, कभी गलती इतनी नहीं करना कि मतारी तुम्हें कछु बोल जाए तू वह तुम्हें भोगने पड़े। कहा गया है कि माता की बोलो पिता की आज्ञा, कि माता के बोलो पिता की आज्ञा, कटे न बारंबार और जगतपति खुद आ गए। आज घोड़े पर आने लगी तो हो जा खड़ी, हो जा। बोलो भागवत भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, हे परीक्षित, उसी समय कब की बात है जब भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी कर रहे थे। गोपिकाएं भगवान को पकड़ के यशोदा के पास ले आई। यशोदा से आकर के कहा, अरे यशोदा देख तेरो लाल माखन तो खाए, अरे ऊपर से मटकी फोड़ जाए। जैसे शिकायत की गोपिकाएं आई हैं। कन्हैया कहते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खाओ, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाओ। मैं नहीं माखन खाओ, कह रही मुंह में छपो, सो कह रहे पर बस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन। यशोदा मैया डांट वो चालू कर रही, डंडा लाई, कह रहे थे कह ना कटवाओ। हाँ
एक गोपी कह रही सुनो अब का हो डांटे में से कि मनमोहन बिगड़ गए बारे से। अब हल्के में तुम लाए लाए फिरे भैया बेटा। अब जब वे बड़े भाई यशोदा से गोपी ने कह रही कि मनमोहन बिगड़ गए बारे से काहो बे यशोदा डांटे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से काहो बे यशोदा डांटे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से काहो बे। गोपी कह रही रोज दूध दही के लाने रोज दूध दही के लाने घर घर फिरत सकारे से घर घर फिरत सकारे से मनमोहन। अब यशोदा जी को सुनत 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 गुस्सा आई तुम तो बीजा बता रही हो तुमने कमसल्यान लौका 9 लाख गंगे नंद बाबा के कितनी गाय मन लखतवार की गिनती आए जा जितनी मन लगती के 9 लाख गौए नंद बबालो नित नाम माखन देत और अरी गोपिका बोलिए बचन समारो एक। अब गोपियों से कह दई देखो गुस्सा में कई कैसव कई मगर माता की बोल सो ये का कह रही मैया कि जी को जितनो खाओ होए सो तौल तौल ले जाओ री। कई तुम्हारे भाई हरे गाँव धुंजे कि जी को जितनो खाओ होए सो तौल तौल ले जाओ री। गाली मत दइयो गरीबनी को आए जी को जितनो खाओ होए सो तोल तोल ले जाओ री। पे गाली मत दइयो गरीबनी को आए। चाहे कैसव कई तोल तोल ले जाओ पे ब्रज की गोपिकाओं ने तो नहीं तोल पाओ
मगर भगवान की बाई हरे जरूर तोलन लगी। भगवान की पत्नी सत्यभामा के कर दो बुलौआ बारो नगर में, के कर दो बुलौआ प्यारो नगर में, तोल रो है और एक बड़ी भारी तराजू रखी। ऊ तराजू पे एक तरफ भगवान को धर दो, जेके जितनो धन हो सो तोल ले। सत्यभामा, ये सत्यभामा कौन है? सूर्य पुत्री है। और भगवान को भैया सत्यभामा के ब्याह के पहले बड़ी कठिनाई करी है। एक बार भगवान को सत्यभामा के ब्याह के पहले चोरी लग गई। स्मंतक मणि की चोरी। क्या की चोरी? स्मंतक मणि की चोरी। एक बार भगवान ने सत्यराजित यदु से कहा, स्मंतक मणि तुम्हारे के ते रखी है, जा स्मंतक मणि राज में दे दो। धन बढ़े, धन बढ़ने से राज्य का विकास होगा, धन कुछ बढ़ेगा तो विकास होगा। मगर उसने कहा भैया ऐसो ना होए, जोन कृष्ण चीज कन्हैया को जोन चीज भा जाए कन्हैया बा ले जात। एक काम करते हैं, इनके छोटे भैया हते जिनको नाव प्रसेन हते। क्या नाम था? छोटे भाई का नाम प्रसेन। और प्रसेन रात के प्रसेन स्मंतक मणि लेके जंगल को जाते हैं, दिन में आ जाते हैं। एक दिना की बात, एक दिना प्रसेन जंगल में गए और प्रसेन ने जाके शेर ने खा लो। जैसे ही सिंह ने प्रसेन को खाया है, प्रसेन का वध होते ही एक रीछ आया जिसे जामवंत कहते हैं। क्या तुम्हें कोई चाहा? हमें कोई तो समस्या इतने भर नहीं जा। हालत तो हर जगह ऐसा ही हो। पंखा भी जनता तरफ लगा ली तो जिस संगीत वाली अपने तरफ कर ली, जबकि हम ही मेहनत कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जामवंत जी आए और जामवंत ने आकर के सिंह का वध किया, स्मंतक मणि को उठाया और अपनी कुटिया में चले गए। जैसे अपनी कुटी में आए, कुटी में आकर के देखा अपनी पुत्री है जिसका नाम जामवंती, उसको मणि दे दे। अब यहां जब प्रसेन 2-4 दिना से अपने घरे नहीं आए तो चर्चा हो रही नहीं है, कौन गए वे लोग नहीं आए। मालूम नहीं है कहां चले गए। एक दिन चर्चा चल रही आपस में सत्यराजित की पत्नी और सत्यराजित की के ऐसो न होए श्री कृष्ण ने हमारे भाई को मरवा दिया हो और स्मंतक मणि को चुरा लिया।
जब बात कौन तक भाई सीमित, एक पति ने अपनी पत्नी से कही ऐसो ना होए, कृष्ण ने भाई को मरवा दिया हो, मणि को चुरा लिया हो। जब बात पत्नी के कानों में आई हो के पेट में मथानी सी डर गई, उसकी तो नींद ही हराम हो गई भज्जा। इसलिए कहा गया है जब दिन ऊँगो तो जगह दरवाजे के बाहर खड़ी है। उसी समय झाड़ू लगाने वाली आई। झाड़ू लगाने वाली ने पूछा, कहे उदासी कहे हो, का बात है? अरे कल लगी कछु ना पूछो। बोली बता तो का बता। कज्जे नहीं को से तो कह रहे भाई हर में जा चिस्टाल हो बे बात बते हैं और कह रही थे कज्जे ने कौन से तो नहीं कहिए ने कौन से? बोले काय ठोके जिज्जी काय बता। हमारे बेकते रात के कृष्ण ने हमारे भैया को मरवा दिया है और मणि को चुरा लिया है। भगवान को कलंक लग गया। ये स्त्रियों को शराब कब लग गई? स्त्रियों के कानों में बात जाती है और पेट में मथानी सी चलती है, और जब तक मुख से नहीं निकलती, जब तक चैन नहीं आती है। किसकी श्राप है मालूम है? महाभारत हो रहा था और उस महाभारत में जब कुंती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को खो दिया जिसका नाम कर्ण था, राजा कर्ण के समान इस तीनों लोकों में इस धरती पर दूसरा कर्ण ना हुआ है ना होगा। कर्ण जैसा दानी, कर्ण जैसा योद्धा। जब देवी कुंती को मालूम चला, माता कुंती को जानकारी लगी कि मेरे नैनों का तारा, मेरे कुल का उजियारा, मेरा बेटा कर्ण मारा गया। मेरा पुत्र मारा गया। इस संसार में अगर पुत्र की कष्ट की किसी को वेदना होती है तो वो मां। पुत्र के जाने का सुख और पुत्र के आने का खुश एक मां जानती है। मां क्या होती है? मैं भी मेरी भी मां है। मैं कभी कभी 3-3 महीना नहीं मिल पाता हूं, और जब मैं मां के पास जाता हूं, जब मुझे दूर से देखती है तो हंसने लगती है, खिलखिला उठती है, और ऐसा लगने लगता है कि वो मुझे 6 महीना का बच्चा समझ रही है मां। और जब मैं निकलता हूं फिर रोने लगती है, अब बेटा कब आएगा? क्योंकि मैं कथाओं में रहता हूं, घर में बहुत कम रहता हूं। मां की वेदना, मां का कष्ट, इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा हितैषी किसी का है तो वो मां है। मां से बड़ा मित्र और मां से बड़ा, मां से अच्छा सगा
और माता से बड़ा हितैषी तीनों लोगों में कोई नहीं होगा। बताओ, कभी किसी की मां ने कहा है कि तू मुझे पैसा कमा के दे? मां यही कहती है कि बेटा तुम जहां रहना सुखी रहना, खुश रहना। ये मां है। चाहे बेटा सुखी हो चाहे दुखी हो, जो भी होगा दुनिया साथ छोड़ देगी, मां साथ नहीं छोड़ती है। वो है मां। आज कर्ण मारा गया और जैसे कर्ण मारा गया कुंती आई। कुंती ने अपने पुत्र कर्ण के कटे हुए शीश को अपने हाथ हृदय से लगाया। हाथ फेर रही, बेटा मेरे लाल, मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। मैं तुझे पुत्र का सुख नहीं दे पाई। मैंने तुझे पुत्र सुख नहीं दिया, मैंने जन्म तो दे दिया। इस संसार की लोक लाज, इस संसार की लोक निंदा, लोक निंदा के कारण तुझे बहते हुए पानी में फेंक दिया। मेरे पुत्र, मेरे लाल, मेरे कर्ण। कुंती रो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, हे धर्मराज, जहां इस समय हजारों लाखों लाख मुर्दे पड़े हुए हैं, वहां एक चिराग का दीपक कैसे जल रहा है? भगवान ने कहा, चलो पांचों पांडव, मधुसूदन, श्री कृष्णचंद्र सरकार, श्री युगल किशोर, आए। आकर के अर्जुन ने देखा, मां, ए मां, जिसने संपूर्ण जीवन में हर पल पांडवों को नीचे झुकाया हो, उसके लिए आंसू बहा रही है। ये कौन है? ए मैया, ये कौन है? कुंती रो रही है। मैं क्या बताऊं ये कौन है? अर्जुन कहता है, मां, ये कौन तुम्हारा लगता है, जिसको तू आंसू बहाती है, जिसने जीना
दुश्वार किया, उस पे तू आंसू बहाती है। ए भैया, ये कौन है? कुंती कहने लगी, मेरे लाल, मैं क्या बताऊं ये कौन है? हाथ जोड़ के कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा, हे केशव, हे मधुसूदन, तुम बताओ ना ये कौन है? भगवान कहते, मां, मां, ए बुआ, मेरे बताने से क्या होगा? तुम अपने मुख से बोलो, ये तुम्हारा कौन है? जैसे कहा ये कौन है, कुंती कहने लगी, हे केशव, हे धर्मराज, ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? ये मेरा बड़ा बेटा कौन थे? ये कौन थे? जैसे कौन थे? धर्मराज पांचों पांडव सर नीचे झुका के खड़े हो गए। मां, क्या बोले रही है? ये हमारा जेठा भाई है। कुंती ने कहा, हाँ, ये तुम्हारा जेठा भाई कर्ण है। धर्मराज नेत्रों में आंसू भर करके कहने लगे, मां, अरे तू कैसी मां है? अरे तूने भाई से भाई लड़वा दिए, एक भाई से दूसरे भाई को भिड़वा दिया, एक भाई से दूसरे भाई को मरवा दिया। ए मां, मुझे ऐसा राज, ऐसा सुख नहीं चाहिए था। अपने कर्ण जैसे भाई का खून बहाकर मैं कैसे यशस्वी बनूंगा? आज धर्मराज ये धर्मराज ये आज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में नयन बहाता है। एक भाई ने अपने भाई का ये कैसा खून बहाया है। मां, मैं धर्मराज युधिष्ठिर श्राप देता हूं, आज से कितनी बड़ी खास और कितनी बड़ी बात, कितनी गुप्त बात होगी
अगर स्त्री के कानों में जाएगी तो वो 24 घंटा के अंदर मुख से फिल्टर होकर निकल के आएगी। ये धर्मराज की श्राप है। और उसी दिन से स्त्री के लिए कहा गया है, कोनो खास बात होए जे कितनो प्यारी पत्नी होए मन की ने बताइयो। हाँ? जिस गीत में राम का नाम न हो उस गीत को गाना ना चाहिए। बोलो अरे हाथ उठाकर ये जिस गीत में हरि का नाम न हो उस गीत को गाना ना चाहिए। जिस गीत में राम का नाम न हो उस गीत को गाना चाहिए। भाई भी कितना बैरी हो उस दिल की छुपाना ना चाहिए। भाई भाई भी कितना बैरी हो उस दिल की छुपाना ना चाहिए। नारी तो पत्नी तो कितनी प्यारी हो उससे दिल की बताना ना चाहिए। पत्नी तो कितनी प्यारी हो उससे दिल की बताना ना चाहिए। में राम का नाम न हो उस गीत को गाना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे गौ माता अरे ऐसे कुंती के लिए श्राप दिया गया। का दे दे भैया हरो श्राप। तो पत्नी ने एक कथा है अच्छी से सुने। दो जने थे, एक को नाव रामलाल, अच्छी ढोला पे एक को नाव तो रामलाल
और दूसरे को नाव तो श्यामलाल। अच्छे से सुनिए, एक को नाव तो रामलाल और दूसरे को नाव तो श्यामलाल। और दो ही जने, एक नारी को चेला हतो और दूसरो हतो गुरु को चेला। दो ही भागवत सुनवे गए, भागवत होती। और जैसे ही भागवत पूरी भई, दो ही जने आए, अब गेल से चले गए। जय धर्मराज की श्राप सुनाई गुरु महाराज। एक जनो कल भैया सांची कह रहे, वेद को लिखो झूठो नहीं होई, जो कछु पुराणों में लिखो है पंडित जी हरे के सांची कह। एक दूसरो जो न तो श्यामलाल कल है महाराजों को काम कायो ने तो लई दई और माने सुनाओ सुनूर बेचा उन्हें काल भैया शास्त्र की बात झूठी नहीं हो। रामलाल कह लगे हमें तो विश्वास है भैया, हम तो अपनी मन की बात नहीं बताओ अपनी बाई को। श्यामलाल कह लगो हम तो कोरा मुंह में दे तो पूछ के दे। अब दो ही जनों में ठन गई। एक जनों कह लगे ठीक है, रामलाल कह लगे हम जहां जहां भागवत हो रही हमें तई रुकी जात का, हमें तई रुके जात। और तुम्हें अपनी पत्नी पे बेजा विश्वास है सो जाओ, तुम अपनी पत्नी से कहियो कि हमरों की गेल में दो जनों की बिलर गई, माने बिगड़ गई। दो ही जनों की रास्ते में बातन बातन में रार बन गई, माने बिगड़ गई। सो हमने धक्का दो सो रामलाल मर गओ। हाँ और कहियो हम तो मार मूर के डारे आए, और तुम अपनी पत्नी से कहियो देखो सवेरे पूरे मोहल्ला में पूरे गांव में देवड़ी सी फट जी। हाँ कले हो रामलाल रुक गए, श्यामलाल अब हच्चे अच्छी हा परसी पर से भगा। जैसे ही हा परसी पर से आए, श्यामलाल की पत्नी ने कही काखो हा परसी आए का होगा गल्ला न करी कहू का गाओ बते हो तो सुई तो क्या बता दे। कच्चे देने को से तो बता रहा, कितनी अच्छी बात है। कच्चे ने को से तो बता रहा, बकले क्या सो करत का खो के बता का। हमारे दो जने कथा सुनन गए थे, रास्ता में हमारी और रामलाल की बिगड़ गई सो धक्का दो सो मर गओ। ये दादा का खो करता तुमने कज्जे ने को से हाँ काय खो के कैसे मगर जैसे ही श्रीमती के कानों में गई, ओके पेट में मथानी सी फैला। बात तो ऐसी मथानी ऐसे ही तो चलता है। हाँ बात तो बिल्कुल मथानी सी घूमे, करवट बदल बदल के यह रात बीतती है। करवट बदल करवट बदल बदल के पीरी छठी छटा की जैसे ही माने फल फलो स्वभाव के पीरी छठी छटा पहले लूटे की व्यवस्था है।
और जैसे ही लोटा लेके चली सो बाजू बारी कर लगी, रोजा बिन्ना में सोई चल रही। मैंने अकेली तो बिन ही नहीं सकाती, रोजा बिन्ना जिच्ची में सोई चल रही। और जैसे ही संग एक गई, कली कैरी जी जीते तो उदासी है, काय की उदास का बताए बिन्ना, बता जिज्जी का बात। बोली जे घर खोआई, जैसे कई बपनिया भरन खोकुआ गई। और इतनो अच्छो अभ्यास होत भाई हन में, कब खेप धरे रे और कमर पे हाथ धर के आध घंटा लो बात कर ले। सही है। हम तो गांव के यार, छोटो सो गांव है अब, मगर कस्बा बस्ती में आए हैं अब। तो पहले तो गांव की आदमी है, लड़का वाले हम देखत रहते के भी घंटा के लोग खड़ी हैं घर को खुसरौगा बता रही, खेप धरी है, मेरे को घीस नहीं पिरा सका ती प्रैक्टिस बाई हन की तो भगवान इनका बता। अब्बा जब पनिया भरवे गई तो ओके संगे एक और पाछे से चल रही। ई बिना गई का कचनरी को से बात तो चाहिए लाख टका की का कह रही कज्जे ने को से काय खो के बता तो कल लगी उनकी उनने उनको ये सो कर दो। धीरे धीरे पूरे गांव में चौका सो बगर गाओ। धीरे धीरे बात कुटवार लो गई, कुटवार के बात जाई बात दरोगा कह गई। जैसे ही दरोगा कह गई, दरोगा ने रपट लिख लई और श्यामलाल को पकड़ वे हथगड़ी डर गई। तब श्यामलाल जू कह रहे, आ जाओ हे रामलाल जू के बचन न झूठे आज, ओ सत्य कहा है शास्त्र ने झूठी एक न बात। ए भज्जा रामलाल आ जाना तो हम तो 302 में भीतर गए। जैसे ही आए विश्वास हो गया, इसलिए कहा गया है कि नारी तो कितनी प्यारी हो उस दिल की बताना ना चाहिए, और भाई तो कितना बैरी हो उस दिल की छुपाना ना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण को कलंक लग गया। काय को कलंक लग गो कि मणि चुराई और हमारे भैया को मारो। कि अस कलंक जसो प्रभु वही पावा, दासु बीरती जसो जगत दुलारा। लगो कलंक को कृष्ण खा भारी। भगवान को कलंक लग गया और भगवान ने संकल्प कर लिया, जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा तब तक हम लौट के इस राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। भगवान इस मंतक मणि और प्रसेन के मारने वाले को खोजने निकल पड़े। चलते 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 भगवान ने देखा है
एक मुर्दा पड़ा हुआ है प्रसेन का, बगल में अश्व पड़ा है और बगल में सिंह पड़ा है। उससे थोड़ी दूरी पर रीछ के चरण बने हैं और उस रीछ के चरणों के चरण चापत चलत प्रभु जसो, के चरण ताकत चलत प्रभु असो, दीन बंधु दुलावरो, जसु जान पावन करण तरण, स्वभाव जसु मुनि गावो, जसु लाग पावन विनय यशो, जसु लाग पावन विसज जसो, एक गुफा परम निहारे, जसु लाग देख कृपाल पावन, परम अनुपम भाव। एक सुंदर सी गुफा है और वो गुफा में एक परम सुंदर एक कन्या है जिसका नाम जामवंती है। जामवंती ने देखा मन मोरो परम सौभाग्य अली जसु, दरस मन प्रभु पावो, जसु रूप अनुपमो शील पावन, नाम जसो गति भावो, कर जोरो विनय विशाल दीना, नाथ चरणन गति सहो। विनती कर रही, बा हे भगवान, ना जाने कौन जन्मों के पुण्य उदय भये, जब जैसे हमें तुम प्राप्त भये। इतने में जामवंत जी आ गए तो जामवंती को आए भज्जा अगले जन्म की पता है, पता है ये जामवंती अगले जन्म की सबरी है। कौन है? सबरी। सबरी की कथा पता है? सबरी को ब्याह 9 साल की उम्र में, सबरी को धाम नर्मदा जी के किनारे है सबरों की भीलों की खाड़ी। नर्मदा परिक्रमा कितने जने करे आए में से गौ को कर भाई। नर्मदा परिक्रमा में भीलों की खाई मिलती है। सबर भील का राज, सबर की पुत्री सबरी बड़ी सुंदर सुशील, जैसे सबरी ब्याह हो बड़ी हो तो दद्दा बहुत लगन लगल मोड़ी को ब्याह हो जाए, अपन अपन फ्री हो जाए। और मोड़ी को ब्याह सबरी को सेट हो गो, सेट माने जम गो। और जैसे ही सबरी को ब्याह पक्को भाव और ब्याह पक्को होवे के बाद लगन भाई, लगन होवे के बाद मड़वा भाव और मायनो भाव सुहारदी चढ़ गई, पीरी पीरी हो गई। हरदी चढ़ा तो पीरी हो जा। और जैसा ही सबरी को हरदी चढ़ी, अब दूसरे दिन बारात आऊंगे तो सवेरे से तैयारी हो गई।
और जैसे ही सवेरे से तैयारी भई तो सबसे पहले 500 बकरा आ गए। कितने आ गए? 500 बकरा। सविदी ने देखो आदमी तो ब्याह में आउट अच्छी बात है, मगर जी 500 बकरा का एक सविदी पूछन लगी अपने दद्दा से, दद्दा जे 500 बकरा का है बेटा तो काकन बता। सबर कह रहा हूं बिटिया तोरी आज द्वार पे आहे बड़ी बारात, और 500 बकरा काट के प्यारी सब्जी देत बना। सब्जी कितने जनों का बना था तो उठाओ, खूब के नहीं बना सब्जी। सब्जी कितने जनों का बना और साग कितने जनों का बना? खूब के नहीं बना। अरे सब्जी अच्छे से समझ लज्जो, तुम्हारे का तो हो सब जने सब्जी का कहते हो सब जे में नहीं बचो कौन जी ओ खो कहत सब सब्जी। माने 84 लाख के धर दे पूरे जी, बना के धर दई सब्जी। इस सब्जी के वो कर दो बंद और बोलो साग का कहने साग। शाकाहारी साग कहेगा, हाँ जो शाकाहारी है उनका कहे साग या तरकारी कह दो, मगर नहीं अच्छी सब्जी ले आइयो। अच्छी सब्जी बनी माने संसार के 84 लाख के जी खुआ रहे तुमने सब्जी। इसे सब्जी नहीं कहने का कहने साग। शाकाहारी साग सो अरे साग खाएगा आज, ओ मांसाहारी सब्जी के वे कोई फर्क की। अब जो को मांस मदरा भकरऊ कछु का जे को मांस मदरा भकरऊ तो सब कह सकत, मगर जो शाकाहार रहते हैं सात्विक की प्रवृत्ति से रहते हैं उन्हें अपने मुख से सब्जी का नाम नहीं लेना चाहिए। सबर कह रहा बिटिया कि तोरी आहे आज बारात, ओ बरन बरन के रिश्ते आहे आहे नातेदार का कि बरन बरन के रिश्ते आहे और आहे नातेदार, ओ प्यारी प्यारी सब्जी परस है हुई है बड़ाई हमार। अच्छी सब्जी बनो, अच्छो भोजन बनो तो बड़वारी सब्जी सबरी के लगी जा सब्जी तो जीवन ही नष्ट कर दे। जब मोरे ब्याह में 500 बकरा कट रहे फिर नंजने मोरे के कितने हो रहे का सबरी कह रही मोरे ब्याह में 500 बकरा कट गए, अब नैया ने भगवान मोए कितने दे और सब में 500 बकरा कटे तो 500 बकरा को जन्म ले लेके तो मर जे मिट जे। इस सबरी ने के द्वारे खड़ी अरे द्वारे खड़ी बारात भाभी
द्वारे प्यारी सजी बरात छोड़ चली घर द्वार, छोड़ चली घर द्वार, द्वारे आ गईया आई सुध भकाटे मचे अग्गा सिया घल रहे बारात ही तो आए। बारात लिवी लेवे के बाद लड़किया अक्षत लेवे के ठाड़ी हो दूल्हा हमारे अब दुल्हन गोल हो गई। सबरी है ही नहीं कहां चली गई, सबरी को पता ही नहीं। सखियां बारी प्यारी प्यारी आई सहेली ने साथ, ओ काऊ ने देखो होए ललीखो सबरी देव बताए। ये भज्जा को ने देखो मोरी मोरी खो, सबरे कह रहे नहीं देखो। फल फलो हो रो दिनुगो नर्मदा जी की ढी के किनारे सबरी बैठी है, प्रार्थना कर रही कि जैसी गत तुमरी भई मैया बेसी मोरी आज, और तुम श्रृंगार करी पति त्यागी हम श्रृंगार त्याग पति आज। नर्मदा जी से कह रही कि मैया तुमने श्रृंगार करके पति को ठोकर मार के भगी थी, और हमने श्रृंगार को त्याग करके केवल हरदी भर चढ़ी और हमने पति को त्याग दिया। हमारी तुम्हारी एक सी कहानी, मैया हमारी रक्षा करियो। प्रार्थना कर रहे सभी लोग बोले ये नर्मदा दीपदान गीत है। अगर नर्मदा जी जाओ, तालाब में जाओ, नदियों में जाओ, जो गीत बोलो कौन? अरे निर्मल बहे नीर मैया नर्मदा कुंवारी, निर्मल बहे निर्मल बहे नीर मैया नर्मदा कुंवारी। शक्कर सवा और बंजर सवा और बंजर, शेर शक्कर सवा और बंजर सवा और बंजर, दूरा हिरण प्यारी गौर मैया मैया निकरी स्लो करो थोड़ी।
मैया निकरी अमर कंठक से, अमर कंठक से मैया निकरी। बोलो अरे राम राम, को नहीं गा रहा हो। मैया निकरी अमर कंठक से, अमर कंठक से मैया से, मैया निकरी अमर कंठक से, अमर कंठक से मैया बह रही है निर्मल, बह रही है निर्मल धार मैया अमर कंठक बारी। करो अर्पण तिलक फूल माला, तिलक फूल माला करो अर्पण, ला करो अर्पण तिलक फूल माला, तिलक फूल माला करो। आला भोजन दे हो मैया, भोजन दे हो मैया दूध खीर अमर कंठकारी। माई जन जन करे तोरी सेवा, करे तोरी सेवा मैया जन जन करे। मैया जन जन करे तोरी सेवा, करे तोरी सेवा मैया जन जन करे रहे दिया, करे रहे दिया गाने मैया अमर कंठक बारी। करे माई सेवा करो दोई बेरा, करो दोई बेरा माई सेवा। मैया सेवा करे दोई बेरा, करे दोई बेरा मैया सेवा करे। हरे लयो मुरी, हरे लयो मुरी पीरे मैया अमर कंठक वाली। हरे लयो मुरी माई तुमरे दरस के लाने, दरस के लाने मैया तुमरे जिया धरत नैया पीरे मैया अमर कंठक बारी। जिया धरत निर्मल बहे नीर मैया अमर कंठक बारी। निर्मल बहे बोलिए नर्मदा माई की।
और जोर से बोलो, बोलो नर्मदा माई की। मैया नर्मदा की परिक्रमा कर रहे महर्षि मतंग। सवर भी ले आया, बेटी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के घसीटने लगा। चल, मेरे कुल की मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, तू कहां भागे आई है? बारात सर चढ़ के आई है, दूल्हा दरवाजे खड़ा है। सबरी कहती है, पिताजी मैंने ऐसा दूल्हा और ऐसा पति का परित्याग किया। बोले तुझे विवाह करना होगा। सबरी कहती, हम आजीवन कुंवारे रहेंगे। सबरी कहती है, हम विवाह करेंगे चतुर्भुज नारायण से करेंगे। मेरी हरदी जब धुलेगी, जब मुझे प्रभु मिलेंगे। और चीख रही, चिल्ला रही, कि चीख रही, चिल्ला रही, और रोवत सबरी आज। मुनि मतंग आवाज सुनो, खड़े हुए तत्काल। जैसे सबरी का हाथ पकड़ के सवर खींच रहा है पिता, उसी समय मतंग मुनि आए, हाथ में एक अंजलि जल लिया। कहने लगे, मूर्ख, अगर तूने सबरी को नहीं छोड़ा, अगर तूने सबरी को नहीं छोड़ा, तो मैं तुझे एक अंजलि जल से जला करके भस्म कर दूंगा, खाक कर दूंगा। सवर भील चले गए। मतंग ऋषि ने नर्मदा परिक्रमा को छोड़ दिया और सबरी का हाथ पकड़ करके अपने आश्रम में लाए। 11,000 वर्ष तक मतंग ऋषि सबरी के साथ में रहे। कितने? 11,000 वर्ष तक मतंग ऋषि सबरी के पास में रहे। और जब मतंग ऋषि जाने लगे तो सबरी से कह के गए, बेटा बेटी तुम इस जगह को मत छोड़ना, तुम्हें भगवान पूछते तुम्हारे आश्रम में आएंगे। क्या? उसी समय मतंग ऋषि मंत्र दे करके गए कि हे सबरी, केवल ये मंत्र जपते रहना, तुम्हें राम मिलेंगे। सभी लोग बोलेंगे ये मंत्र। अरे रामा रामा रटते रटते, सबरी ने सभी लोग अरे रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे हो, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। हेलो, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा।
रघुकुल नंदन कब आओगे हीलन की डगरिया। रघुकुल नंदन मैं सबरी भीलन की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। सबरी भीलन की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हो राम तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन पालो रे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कभी आओगे, दास की उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ में करती हो। रोज सवेरे अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हो। मीठे मीठे पेरन की मीठे मीठे पेरन की भर लाई हूँ अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। तिवारी जी सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। पद पंकज रज धर मस्तक पर चरणन शीश झुकाऊंगी। पद पंकज रज धर मस्तक में चरणन शीश झुकाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, जय हो। प्रभु जी मुझको भूल गए लो दासी की खबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
सबरी ऐसे 11,000 वर्ष तक केवल राम का नाम लेती रही। समय आ गया, सबरी को खोजने को नहीं जाना पड़ा। सबरी को खोजते हुए भगवान सबरी के घर आ गए। किताहते गति राम उदारा ओ सबरी के आश्रम पगधारा। कि सबरी देखो, कि सबरी देखो हरि राम ग्रह आए। ओ मुनि के वचन समझ जिया भाई। सबरी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, सरसज लोचन बाहु विशाला। भगवान की छवि को जटा मुकुट सिर और बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई। सबरी परी चरण लपटाई। हाथ जोड़ के सबरी ने प्रार्थना की, हाथ जोड़ के बाप, हे भगवान दया के सागर, प्रेम मगन इतनी गदगद हो गई कुछ कहते नहीं बनता। जोरो आगे भई ठाड़ी, ओ प्रभु ही विलोकी प्रीति अति बारी। सबरी कहती है कि ही विधि स्तुति कि करो तुम्हारी अधम जाति में जड़ मती नारी। और कहती है अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन माहू में मती मन न गवारी। भगवान कहते हैं कह रघुपति सुन भावनी बाता। भावनी किसे कहते? भगवान ने यहाँ सबरी को वरदान दे दिया। भगवान ने यहाँ सबरी से पत्नी कह दिया। भावनी कहते हैं, अवध में भावनी अपनी पत्नी से कहते हैं। भगवान राम ने सबरी से कहा कि कहे रघुपति सोनो, कि कहे रघुपति सोनो भावनी बाता। मानहु एक भगत करना। भगतीन नर भगतीन नर सोहत कैसे
जिम जल बारद देखिए कैसे। भगवान कहते हैं मनुष्य का जीवन पाकर के, कूलर को बंद कर दो, अब इतनी गर्मी नहीं है, बंद करो कूलर। भगवान कहते हैं मनुष्य का जीवन पाकर के जो भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ा है, कि भगत ही नर सोहत कैसे, बिन जल बारद देखिए तैसे। जैसे अरे पानी तो बदल तो है परंतु पानी नहीं गिर रहा, ऐसे ही हमारा तुम्हारा मनुष्य का शरीर तो है परंतु भक्ति नहीं की है, वैसे ही हमारा शरीर है। भगवान कहते हैं नौदा भगति कहो तो पाही। 9 भक्तियां भगवान सुना रहे। नौदा भगति कहो तो पाही, सावधान सुनो धर मन माय। 9 भक्तियां बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति कौन और सुन लगा लो। पहली भक्ति कौन सी है? कि प्रथम भगति अरे संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है अच्छे संतों के सानिध्य में रहो, क्योंकि संत के साधना, संत किसे कहते हैं? जिसका जीवन साधना से हो, जिसकी एक नारी वो सदा ब्रह्मचारी, उसे साधु कहते हैं। प्रथम भगति संतों के संग रहो। जब संतों के संग रहोगे तो दूसरी भक्ति अपने आप आएगी। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति मेरी कथा को भाव के साथ सुनो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तज त्याग। तीसरी भक्ति है गुरुओं की सेवा और चौथी भक्ति है मेरे गुण को छल छत्र कपट का परित्याग करके श्रवण करना। पांचवी भक्ति कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो आसा। सततम शील
सततमशील बिरत बहु कर्मा निरत सचन धर्मा। छठवीं भक्ति, पांचवी भक्ति मंत्र जाप और विश्वास होना चाहिए। छठवीं भक्ति संसार के अनेक प्रकार के व्रत करना। सततमशीलो बिरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मुहि मैं जग देखा और मोते अधिक संत करी लेखा। आठवीं भक्ति अष्टम यथा लाभ संतोषा उस सपने नहीं देखे पर दोषा। अरे जो मिल जाए उसी में खुश रहो। ये आठवीं भक्ति। नौ में सरल भाव से रहो। ऐसी नौ भक्तियां, नौ भक्तियां बताई हैं। भगवान ने कहा है नौ में जिनके एक होई नारी पुरुष सचराचर कोई। नौ भक्तियों में जिसके पास एक भी भक्ति होगी भगवान कहते वो मुझे प्राप्त कर जाए। ऐसे भगवान ने सबरी को नौ भक्तियां दी और वरदान दिया। यही सबरी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी बनती है जिसका नाम जामवंती है। ऐसे भगवान ने 28 दिन जामवंत से युद्ध किया। कितने दिन? 28 ही डे। 28 दिन भगवान युद्ध करते रहे। फिर भगवान प्रकट हुए, राम रूप के दर्शन दिए। जामवंती से विवाह करते हुए सत्यभामा से भी विवाह किया। और आज भैया सत्यभामा तोल रही भगवान को। 28 थी सत्यभामा तोल रही के कमर कर धनिया जितो जेवर हतो सबरो धर्म। जेवर इतनो हतो हीरा मोती में जैसे अपने मखान को भुसा में भौरात अन्न में भरोरा नहीं ऐसा ही सत्यभामा के महल हीरा मोती में भरे थे। जब वे सब खाली हो गए तो कई महारानी सब खाली हो गए। सत्यभामा कह रही अब महल खाली भय, अब तन खाली नहीं भो। सुकमर कर धनिया और नाक की नथनिया बारी जा उतार धर दई। और तौलत तुल जावत तौलत तुल जावत महरी तौलत तुल जावत। कमर कर धनिया और नाक की और 9 लखा हार वारी नार जाओ तारी। 9 लखा हार वारी नार जाओ तारी। और दौलत है नारी और खड़ी भरी प्यारी अभिमान से।
तौलत तुल जाओ तुम्हारी, तौलत तुल जाओ तुम्हारी, तौलत तुल जाओ। मानवारो प्यारो अभिमान को घटा दो, और मानवारो प्यारो अभिमान जो घटाओ, कैसो बड़वारो अभिमान है तुम्हारो, कैसी बड़ी नारी कितनी है धनवारी, अब तोल नहीं पाई तुल है, और तौलत तुल जाओ तुम्हारी, तौलत तुल जाओ तुम्हारी, तौलत तुल जाओ तुम्हारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो सत्यभामा ने सब कुछ धर दो, भगवान नहीं तो अब कैसो करे। सत्यभामा कर रही कही रही जी तो ना कहीं कट। भगवान कह रहे सुनो, ई में हम गड़बड़ सड़बड़ नहीं कर सकत, तुम जितनी प्यारी उतनी ही हमें 16,108 प्यारी है भज्जा। अब तुम धनवानी हो तो तोल के दिखाओ। सत्यभामा अभिमान गो, चूर चूर कर जात, और नारद कह सुन रुक्मणी, अरि तोलो दीन दयाल। रुक्मणी, भगवान ने कहा रुक्मणी तुम तोल लो। रुक्मणी कहने लगी संसार में कोह तोलने वालों, परंतु रुक्मणी कह रही हमें पता है एक ही है जो भगवान से ज्यादा वजनदार है। क्या वजनदार एक ही है? बोले कौन? कि तुलसा महरानी नमो, नारायण प्यारी नमो नमो। तुलसा महरानी नमो नमो। तुलसा तुलसी जगतदात्री तू नारायण पर मुख दिया। एक तुलसी का दल लिया और जैसे रुक्मणी ने तोड़ा और तोड़ के जैसे दूसरे तराजू पर रखा तो तुलसी का वजन ज्यादा हो गया, मेरे कन्हैया के सूक्ष्म रूप हो गए। बोलो रुक्मणी कांत श्री कृष्ण भगवान। और रुक्मणी ने भगवान को तुलसी पत्र से तोड़ लिया। नारद ने कहा आज से रुक्मणी के कन्हैया हो गए। रुक्मणी कहने लगी प्रभु किसी के नहीं है, प्रभु उसके हैं जिसके पास भाव है। किसके हैं भगवान? जरा जोर से बोलिएगा, किसके हैं? जिसके पास भाव है। भगवान धन से नहीं मिलते हैं, भगवान भाव से मिलते हैं। तुम्हारे पास भाव है
लगन है। जैसे मुझे एक ये बाई दिख रही है, ये बड़ी अच्छी लगन है। अभी मेरे पास आई थी दोपहर में, कहती थी प्रभु मुझे कब मिलेंगे गुरु जी। ये जज्बा है। अगर ये तुम्हारी लगन रहेगी तो मैं मंच से बोल के जाता हूं तुमको मिलेंगे। क्या अगर तुम्हारे पास ये लगन है, जिसके पास ऐसी लगन होती है, जिस भगवान में जो मगन हो जाता है उसे लोग पागल कहने लगते हैं। क्या जो भगवान के रंग में रंग जाता है वो दुनिया से निराला हो जाता है, परंतु मुरली वाले का प्यारा हो जाता है। भगवान कहते हैं तुम्हें संसार से निराला होना पड़ेगा, तब तुम मेरे हो जाओ तो मैं तुम्हारा हो जाऊं। तो भगवान भाव से मिलते हैं, धन से नहीं मिलते हैं, क्रोध से नहीं मिलते हैं। हम सहज हो जाएं, सरल हो जाएं। ऐसी ऐसी कथाएं हैं। अब एक कि विस्तार में अगर खाली कथाओं के दृष्टांत दिए जाएं तो कम है, जबकि आप लोग याद करो 4 बजे से 7:45 बज रहे हैं, माने 7:30 8। मेरी ऐसी ही कथाएं चलती हैं। अभी 30 तारीख से हमारे उतई पास में है। मेरा एक लक्ष्य है जीवन का। जिसने धन खर्च किया है, अरे मेरा तो तन लग रहा है ना। जो भागवत करवाता है, जो व्यक्ति भागवत करवाता है, वो सालों से तैयारी करवाता है। मैं विचार करता हूं कभी अपने घर में बैठकर या कथा से उठ के जाता हूं, जब रूम में लेटता हूं, मैं कन्हैया से प्रार्थना करता हूं मुझके मेरे द्वारा कोई ऐसी चूक ना हो जाए कि मेरा जजमान मुझसे असंतुष्ट हो जाए। क्योंकि हम यहां सुख देव बन करके आए हैं। हमारा काम है सुख को देना। जजमान तन लगाता है। जितने कथावाचक जी है रहे हैं, मैं सबसे प्रार्थना करके हर बार हर जगह कहता हूं, जजमान तन लगा देता है, धन लगा देता है कि मुझे भागवत श्रवण करना है। तो मेरा भी एक संकल्प होता है, जजमान जितना तन और धन लगाता है, उससे दूनी में भी अपने तन के द्वारा पूर्ण शक्ति से अपनी कथा को करकत देता हूं और करता हूं। कोई कोर कसर छोड़ के नहीं जाता। और वही कृपा है ठाकुर जी की। आपके क्षेत्र में, आपके जिले में फर्स्ट बार आया हूं। 1 वर्ष पहले तारीख बुक होती है। ऐसा नहीं कि तुमने आज मुझे संकल्प दे दिया और 3 महीना बाद 4 महीना बाद सोचो मेरी कथा मिलेगी, तो असंभव। 1 साल पहले संकल्प लेना पड़ेगा। फिर मैं आपके नाम के अनुसार शोधन करूंगा। पति पत्नी के नाम से शोधन होता है। 12 महीना में जौन सा महीना, जौन सी तिथि, जौन सा नक्षत्र शुभ होगा, उस तिथि में उस व्यक्ति के यहां हम कथा करने जाते हैं। और मैं जब कथा करने जाता हूं तो 7 दिन आप लोगों ने देखा होगा, मैं अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखता। हमसे खरे जी बोलते थे कुछ गीत रेस्ट, शरीर को रेस्ट दिया करो। मैंने कहा नहीं, हनुमान जी ने कहा है, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। कहा है
राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। अरे श्रीमद् भागवत कथा आरती आरंभ हुई, कथा चालू हो गई, जब तक विश्राम ना हो तब तक बीच में कैसे विश्राम कथा करें, हो ही नहीं सकती, लेखा ही नहीं है भागवत में। तो जब भी भगवान की कथा सुने बिल्कुल भाव विभोर होकर के सुने। ये समय अमूल्य होता है, ये हमारा जो जीवन है ये बड़े भाग्य से मिला है। ऐसे किराए की दुकान में न मिल जाए कि पैसा दे दे और हमें जो शरीर दे दे तो कौन बता को मिला तो मिलो नहीं मिलो। ये शरीर हमारे भगवान की दुकान से मिलता है, परमात्मा की दुकान से मिलता है, और एक शर्त पर मिलता है कि तुम जाओगे तो विषय और वासना को त्याग के तुम मुझे भजोगे। मगर जब इते आए, इस संसार में आए, जब जन्म लो सो कह रहे कहां कहां कहां, वो लड़का वालों रोत लो यूं जाके कहां आ गए, फिर कहां 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 के बाद यहां यहां के लोगों ने उसे भड़का दिया और उसको भूल करके इस माया जाल में पड़ गया, और फिर 84 के चक्कर लगाने लगा। ये जीवन बड़ा अमूल्य है, मैं सबसे कहता हूं बड़े भाव के साथ भगवान को भजो। हमारा जीवन, क्योंकि ये जो दिन जा रहे हैं, जो समय जा रहे हैं, जो घटियां जा रही हैं, ये बात कुछ मिलने वाली मिल जाएंगी क्या? जो 7 दिन हो गए वे मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। ऐसे भगवान भाव से मिलते हैं, भगवान को भाव के साथ भजना चाहिए। भगवान ने राजसूय यज्ञ करवाया, शिशुपाल, जरासंध, तत्वक्र, आरुण, व्यूरथ, अनेक भगवान ने असुरों का संहार किया। बाणासुर, अनिरुद्ध का विवाह, अंत में भगवान अंतिम कथा शेष बचती है भागवत जी की, जिसे हम सुदामा चरित्र कहते हैं। बोलिए भक्ति और भगवान की। चले सुदामा चरित्र कथा में प्रवेश करें। जो सुदामा चरित्र कथा 7 दिन की कथा का फल दे देती है, ये वही कथा है जो 7 दिन में ना सुन पाए, केवल सुदामा चरित्र में शामिल हो जाए तो 7 दिन की कथा का फल भगवान उसे दे देते। चले भाव के साथ सुदामा चरित्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे हाथ ऐसे न कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।